Kartik Mas Mozart, God brilliantly. To be what the art spaces as well. So today's satsang is very special. We're going to do some kirtan for the past topic of His Holiness Kanunal Maharaj, who currently is the king of तो महाराज जी के लिए हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कार्तिक महात्म्य के बारे में तो कल से कार्तिक शुरू हुई तो कार्तिक मास में हम लोग क्या जो व्रत धारण करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और यदि समय मिले तो थोड़ा सा हम रामकृष्ण को भी गाएंगे। हरे
दामोदर क्यों गाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग भी इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, खासकर ये पद्म पुराण में से जो कथा है। तो जिनके पास है मोबाइल तो आप लोग कैन डाउनलोड द दामोदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री कार्तिक मास महोत्सव की, श्री दामोदर की। तो ये जो दामोदर है ये पद्म पुराण में से वहाँ से ये जो भी कथा करते हैं, तो जितने भी हम लोग कथाएं करते हैं सब वर्णन होता है, ये होता है श्रुति प्रमाण। कहाँ से आया है, कौन से शास्त्र से, तो हम बताते हैं। तो ये दामोदर खासकर पद्म पुराण, तो 18 पुराण है, उस सबसे जो एक तो जो मुख्य पुराण है पद्म पुराण, उसमें से यहाँ पर एक वार्तालाप चल रही है सत्यव्रत मुनि और नारद मुनि के बीच में। तो कौन है सत्यव्रत मुनि? यहाँ पर हमको समझिए ऋषि मुनि है। जो महाराज सत्यव्रत महाराज जो मत्स्य लीला में वो नहीं, वो और कोई है, ये सत्यव्रत मुनि है। जो भी बहुत लोग सुने होंगे सत्यव्रत महाराज की कथा और मत्स्य अवतार। तो वो जो राजा थे और ये सत्यव्रत मुनि है, ये दो अलग अलग भक्त हैं, तो यहाँ पर ये कार्तिक के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। In the month of Kartik, one should worship Lord Damodar and daily recite the prayer known as Damodarshna, which has been spoken by the sage Satyavrat and which attracts Lord Damodar. अर्थात ये हमको सनातन गोस्वामी जी ने दिया है, ये अपने हरिभक्त विलास में। तो ये कार्तिक महीना कल से शुरू हो रहा है और हमारे जो शास्त्रों के अनुसार हमारे आचार्य जो हमको बताए हैं कि हमको क्या करना चाहिए, रोज भगवान दामोदर जी का पूजा करना चाहिए। और कैसे पूजा करेंगे हम लोग, ये जो दामोदर है उसको गाकर, और जिनको आप थोड़ा समय निकालिएगा क्योंकि दामोदर मास में व्रत धारण करना चाहिए। और सबको तो चाहिए ना विन-विन सिचुएशन, कुछ लाभ हुए, बहुत ही लाभ है कार्तिक मास में। किनको पता है कौन कैसे कैसे लाभ है, कौन से लाभ है कार्तिक मास में? बताइए बताइए, जितने लोग ना बोलो। हाँ, दीपक तो करना है ना। हम बता दें कि आपको कौन क्या लाभ होने वाला है। सब लोग जब कुछ करते हैं तो सोचते हैं प्रभु व्हाट डू आई गेट इन दैट, व्हाट इज इन फॉर मी। जो लोग कार्तिक मास या दामोदर मास का जो व्रत धारण करते हैं, उनका जितना भी व्रत उसका जो फल मिलता है 1000 टाइम्स बेनिफिट। तो उदाहरण के लिए चले, आप रोज एक माला करते हो तो आपके बैंक स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में एक माला क्रेडिट नहीं होगा, 1000 मालाएं क्रेडिट होंगी। इट मल्टीप्लाइज, इट्स मेनी फोल्ड, 1000 टाइम्स बेनिफिट। तो कौन है ऐसा, जो ऐसा जो बोलते हैं ना भगवान जी ऐसा हमको अपॉर्चुनिटी दिया है उन्होंने, हाउ वी विल लेट इट गो। जाने देंगे, भगवान जी बोले ना कि जब हम एक समय में आप जब जाते हैं, जब सेल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट करो, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो सब तो भाग किसी को खरीदना है कि उधर ये वीनस में इतना प्रमोशन है, सुपर लीग में इतना प्रमोशन है, जम्बो में इतना प्रमोशन, सब लोग भाग के जाते हैं ज्यादा खरीदने के लिए। तो ठीक उसी तरह ये जो कार्तिक मास है, इसमें भगवान जी वो भी अपने नाम के सेल्स बिक्री कर रहे हैं। तो जिनको चाहिए जाकर खरीदो, ले लो। और वहां बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, भगवान जी पैसा नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? आपका जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है, ये आपको भगवान जी के चरण में आपको अर्पण करना चाहिए। तो चलिए हम लोग ये जो दामोदर है इसको गाते हैं साथ में, तो आप लोग रोज थोड़ा हो सके तो घर में गाइए। यदि नहीं है कॉपी तो आप YouTube पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इतने सारे सुविधाएं हैं आजकल।
ये जो दामोदर स्तोत्र है इसमें जितने भी मुख्य जो संदेश जो मैसेज है इसमें यहाँ जो दामोदर लीला इसके बारे में तो रोज मंदिर में कोई चर्चा होगी। आप लोग सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आइए मंदिर रोज, क्योंकि कल से मंदिर में कितने लोग हैं ग्रुप पर व्हाट्सएप जो प्रभु जी भेजते हैं ना, तो उसमें इन्विटेशन भेजा गया है मंदिर में रोज कार्य कल से शुरू है। आप यदि आप लोग मंदिर नहीं आ पाए तो घर में आप जरूर भगवान जी कोई दीपदान कीजिएगा। और ऐसा है कि जैसे बोलते हैं टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस कार्तिक व्रत, उसमें आपको एक संकल्प करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प किए कुछ होता नहीं। तो संकल्प कैसे होती है उसको हम लोग कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। बस आपको जब सुबह जागेंगे अपने स्नान करने के बाद जब करने के लिए बैठेंगे भगवान जी आरती करेंगे, तो आप उस समय संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु आप मेरे को इतना शक्ति दीजिए कि ये जो पूरा ये कार्तिक मास है उसमें ये जो मैं जो व्रत धारण कर रहा हूँ उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूँ। तो उसमें बताया गया है कार्तिक मास में अलग अलग ऐसे व्रत हमको रखना चाहिए। तो जितने भक्त हैं तो हम 4 नाम तो चलते ही हैं, तो जो 4 नाम है सामने याद है आपको, इसके बारे में से हम लोग जोर क्यों डालते हैं, क्योंकि 4 धर्म के जो बोलते हैं ना, जैसे मेज के जो 4 पैर होते हैं, एक पैर टूट जाए तो मेज बराबर रहता नहीं, हिलता रहता है, इट इज स्टेबल। तो ठीक उसी तरह हमारे जो भक्ति का जो भक्ति जीवन है होगा, तो उसको अपने भक्ति जो रहता है इसको कैसे हम बचाएंगे, तो ये 4 नंबर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो और जैसे कार्तिक मास जब होता है तो आप देखते हैं कि बहुत ये एक उत्सव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्तिक मास महोत्सव। उत्सव क्यों है, क्योंकि उत्सव करने से हमारे में उत्साह बढ़ती है। हाँ ना, उत्साह का मतलब क्या है, उत्साह एनर्जी, एंथुसियाज्म, you become enthusiastic, you become enthused। इतना कि सब भक्त लोग कर रहे हैं, रोज मंदिर में दीपदान हो रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मंगल आरती भक्त लोग जा रहे हैं, रोज मैं भी जाऊंगा, तो ये उत्साह बढ़ता है। और ये क्या होता है, आपको क्या होता है, साधु संग, साधु संग। क्योंकि देखिए हम लोग जितने भी बैठे हैं सबके अलग अलग वर्ण है, गुण है, सब लोग अपने जीवन आगे आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी व्हाट इज द कॉमन पॉइंट है, सब लोग हम लोग बैठे हैं किस लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चा करें। दिस इज वन द कॉमन पॉइंट कि जहां पर भगवान जी उन्होंने बीच में डाला है, वी हैव टू भगवान इन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। नहीं तो हम लोग आराम से घर में बैठे होते ना, अभी इतने बारिश में ठंडी में लोग आए हैं, तो ये आप ऐसे कीजिए। कल देखा जाए तो जो कृतिका नक्षत्र जो है वो कल शुरू नहीं हो रही है, परसों शुरू हुई, पर फिर भी हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं मंदिर में कार्यक्रम। कल से जैसे उन्हें गौराती के बाद तुलसी पूजा रहेगी, तुलसी पूजा, और जितने भी भक्त रहते हैं गाते हैं श्री राधा कटाक्ष कृपा कटाक्ष, तो ये सब बताए गोपी गीत, ये सब गाना चाहिए हम लोग को इस समय, वो भाव में होना चाहिए। क्योंकि 1 महीने हम लोग व्रत धारण करते हैं, इट्स जस्ट यू क्रिएटिंग ए हैबिट इन योरसेल्फ, इट्स ए हैबिट। सब जानते हैं ना, कुछ चीज करने के लिए हमको हैबिट होना चाहिए ना। अब जप करने के लिए रोज बोलेंगे प्रभु जी आप एक माला जप कीजिए, तो जब तक आप शुरू नहीं करेंगे वो रूटीन में रहेंगे कि दिन में चलो सुबह जाऊंगा स्नान करने के बाद मैं एक जप एक माला करूंगा, तो एक रूटीन बनता है। तो रोज करने से क्या होता है, आदत सी हो जाती है। तो अभी ये 1 महीने में यदि आप लोग व्रत धारण करें तो उसके बाद आप बोलेंगे अरे प्रभु कार्तिक मास है क्यों बोलते ना, हो गया समाप्त हो गया, तो क्या करेंगे, तो चलते रहे। क्योंकि भक्तों के जीवन में बोलते ना, रोज होली रोज दिवाली, रोज कार्तिक मास। भक्तों के जीवन में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि अरे हाँ आज व्रत रहेंगे कल व्रत नहीं, भक्तों के जीवन में तो रोज व्रत रहता है। पर कार्तिक मास खासकर जो लोग व्रत नहीं रखते, जो लोग सीरियसली
जैसी भक्ति नहीं करते, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जस्ट टू मोटिवेट देम, जस्ट टू हेल्प देम टू कम। इसलिए आप मंदिर में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? सब कुछ मिलेगा। 5 नियम बताया गया है भक्तों को कि क्या करना चाहिए। एक तो पहला क्या करना चाहिए? नाम कीर्तन। पहले तो साधु संग है, साधु संग करेंगे तो नाम कीर्तन। तो साधु संग नाम कीर्तन, तब भागवत श्रवण, कथा, भगवान जी कथा सुनेगा। और उसके बाद क्या करना चाहिए? मथुरा वास, मथुरा में वास। तो आप सब लोग, हम लोग इधर ही हैं मॉरिशस में, पूरी मथुरा तो प्रभु जी भारत में है नहीं। जहां पे भगवान जी का भक्ति होता है वहीं पे मथुरा, वही वृंदावन। तो आप अपने घर को मंदिर बनाए, अपने घर को वृंदावन बनाए तो मथुरा वास होते। और उसके बाद श्रद्धा के साथ भगवान जी का जो अर्थ है उनका सेवा करना चाहिए। ये 5 बताया गया है। तो ये महाप्रभु ने हमको दिया है, ये 5 देखा जाए तो बहुत चीज भक्तों को करना चाहिए। तो these are the 5 main businesses of a devotee। यदि आप देखिए, सब लोग भक्त है, सब लोग भक्त है, पर क्या है कि भगवान जी के जो प्रति जो प्रेम है अभी तक अंदर क्या है होता ना, अभी सो रहा है, उसको जगाना चाहिए, उसको जगाना चाहिए। कैसे जगाएंगे? नियम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप सब कहते हैं कि प्रभु जी, माता जी, आप लोग ये महामंत्र का जप लीजिए। ये जप करने से ही क्या बोलते हैं, सब कुछ उसी में है। ये महामंत्र में सब कुछ, ये कोई रहस्य नहीं है। रहस्य की बात होती, गुप्त मंत्र होती तो प्रोपाल जी बोलते हैं ना, जाकर यूएसए में इतने आसानी से, इतने मुफ्त में नहीं देते। तो ये देखा जाए तो सबके लिए है महामंत्र, चाहे देयर इज नो एज बारियर, एज लिमिट, सबके लिए है। तो कितने लोग यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? हाथ उठाए देते हैं। कितने लोग सीरियसली रोज करते हैं? अच्छा छोड़िए, कितने लोग नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, हाथ तो उठाइए। चलो 1 2 जो नहीं करते, 3 4 कितने लोग नहीं करते? हाँ, तो अभी से देखिए, कल इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कल से तो शुरू कीजिए, कल से तो शुरू कीजिए। डू इट आज फ्रॉम टुमारो। कार्तिक मास है, एक संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, आप इतना शक्ति देना प्रभु कि ये महीने भर में रोज एक माला बोलूंगा, रोज। तो ये आदत हो जाएगी। ये साधु संत का इफेक्ट है। और ये भगवान जी के नाम, भगवान जी के गुण, उनके लीला, उनके धाम, और खुद भगवान में कोई अंतर नहीं है। कितने बार इसके बारे में चर्चा की है, पर तो ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ ज्ञान के लेवल तक नहीं रहना चाहिए। हम सब कहते हैं, आप लोग बोलते हैं जब करना चाहिए, हरे कृष्ण करना चाहिए, ये ज्ञान है, सबको पता है, और उसको प्रैक्टिस यू हैव टू डू इन योर डेली लाइफ। दैट इज कॉल्ड द विज्ञान। कितने बार आप लोगों को बताया गया? इज इट डिफिकल्ट दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट निकालने के लिए भगवान जी के लिए? इज इट डिफिकल्ट? तो हम लोग क्यों नहीं करते? पता है क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? एक उदाहरण दीजिए, एक बोलिए, क्यों नहीं करते? One specific reason why we don't chant the names of Bhagwan. बोलिए। सब पता है उनको कि ये करने से बहुत पुण्य मिलने वाले हैं उन लोगों को। भगवान जी कथा सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होगी, भगवान जी के लीलाओं सुनने से बहुत पुण्य। ये तो मैं तो खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये विश्व भारत की बात है। कैसा है? बोले, साथ में बोले, श्रीमदाम, बोले श्रीमदाम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सता। ये श्लोक कहां से आया है? श्रीमद् भागवत पहले खंड में दूसरी अध्याय है 1 to 17। तो आप जाकर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि वहां पर क्या
जी माता जब कीजिए तो भगवान जी क्या करते हैं? हृदय अधस्तो ही भद्रानी, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, वहां पे है, सबके हृदय में है भगवान, but he is not manifesting. He won't manifest. But if you start developing that taste of hearing and chanting the holy names, तब भगवान अंदर से क्या करेंगे? हमारे हृदय में बैठे हैं ना, तो जितने भी अंदर का जो मैल है, जो मल है, अभद्रांग है, सबको नष्ट कर देते हैं भगवान, क्योंकि वो हमारे कौन है? विधुनति सुहृद सताम। सुहृद का मतलब है he is our ever well wisher, वो हमेशा कहते हैं भगवान जी। या कोई भी जब एक बात दोहराते हैं, एक बात यदि किसी ने आपको दो बार कहा, उसका मतलब क्या है? खास बात है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है, या ऐसे ही है? किसी को हम लोग एक बात सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान जी यही बात भगवद गीता में दो बार, दो जगह में सेम टू सेम बात कहा। क्या भगवान जी ने कहा? उन्होंने क्या कहा? 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं? मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि युक्तैवं आत्मानमत्परायणः। ये पहली बार भगवान जी कहते हैं। बोले साथ, मन मना भव मद्भक्तो, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। तो ये बात भगवान जी दो बार कहते हैं। पहले यहाँ कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मां एवैषसि युक्तैवं। यहाँ भी शब्द थोड़ा अंतर होगा, मां एवैषसि युक्तैवं आत्मानमत्परायणः। यहाँ अर्थात भगवान जी क्या कहते हैं? ये मन मना भव मद्भक्तो, तू मेरा भक्त बन, हमेशा मेरे को ध्यान कर, मेरे को प्रणाम कर और मेरे बताए हुए रास्ते पर चल। ये करने से क्या होगा? भगवान जी कहते हैं कि हम लोग क्या करें? युक्त। युक्त का मतलब क्या है? युक्त। युक्त वैरागी का मतलब क्या है? वैरागी युक्त मीन्स वी आर इन स्टेट ऑफ रिनंसिएशन। क्योंकि भगवान जी को याद करना अर्थात क्या है? यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल द थिंग्स ना, जो पूरे सांसारिक जीवन का जितने भी सोच है, जितने भी मल है, उसको दूर करना है, तभी तो भगवान जी को याद कर पाएंगे ना। दिमाग में भगवान जी कैसे बैठेंगे? जिसे बताया जाता है कि जो मन, जो बुद्धि है, और इफ द माइंड इज लेफ्ट लाइक दिस, क्या कहते हैं? एन आइडल माइंड इज द व्हाट? डेविल्स वर्कशॉप। तो मन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या जितने भी हैं गंदगी सब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो मन में हमेशा कौन करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। इसे भगवान जी कहते हैं पहली बार, मन मना भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि युक्तैवं आत्मानमत्परायणः। ये पहली बार कहते हैं 9वें अध्याय इन द लास्ट टेक्स्ट, और वही बात फिर से दोहराते हैं 18वें अध्याय में। मींस when Bhagavad Gita is nearly over, the instructions from the Lord. तो वहां क्या कहते हैं? 2-3 शब्दों का अंतर है। तो बोलते हैं मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। पहले क्या बताए थे, अब क्या बताए? पहले बोलते कि हाँ युक्त वैराग होगा, पूरे युक्त होकर तू मेरे को याद करेगा, मेरे को हमेशा याद करेगा, मेरे को प्रणाम करेगा, तो ऐसे स्थिति में तू जरूर मेरे पास आएगा, because what you are doing, you are sacrificing your life for Krishna. पर बाद में भगवान जी क्या कहते हैं? Same thing, always wait for me, become my devotee, offer your obeisances to me. और बाद में भगवान जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या अंतर है? पहले युक्त है, यहाँ पर भगवान जी क्या कहते हैं? प्रियोषि में मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि। भगवान जी कहते हैं मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, प्रतिजाने
I'm telling you something, the truth. Satyam, what is the truth? If you always remember me, you always think of me, हमेशा मेरे को याद करेगा तू, हमेशा मेरा पूजा पाठ करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तो क्या होगा? तू जरूर मेरे पास आएगा, क्योंकि तू बहुत प्रिय है। और भगवान जी क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ वैराग्य के बारे में बात करें, यहाँ बताया कि तू प्रिय है। तो सेम बात भगवान जी ने दो बार बताया। क्या करना है? बोलिए, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम विवेशसे युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ये पहला वाला है। और दूसरा वाला, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम विवेशसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तो ये बात आप यही लेकर जाए घर पे आज कि भगवान ने बोला है हमेशा मेरा मेरे को याद करो, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इन योर पॉकेट। तो काफी समय हो गया, आज का सत्संग को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। आशा करते हैं कि कल से आप सब लोग मंदिर आएंगे, क्योंकि मंदिर आने में आपको क्या मिलने वाला है? हमने बताया आपको क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है? पांच चीज के बारे में वर्णन किया। क्या मिलेगा? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मधुर आवास, श्री मंदिर का जो श्रद्धा से अच्छा का श्रद्धा से आप सेवा करें। ठीक है, तो आज के सत्संग को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। हरे कृष्णा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज छोटा सा जो सत्संग किया है? कितने लोग संकल्प करेंगे कल भगवान जी के सामने कि हे प्रभु शक्ति दीजिए कि चलो रोज एक माला करेंगे? और जितने भी भक्त जो सीरियस हैं वो तो और ज्यादा, ऐसे तो बहुत सारे व्रत आप धारण कर सकते हैं। कोई बोलते हैं चलो ये मैं व्रत में अन्न नहीं पान करूंगा, मैं सिर्फ एकादशी प्रसाद लेने वाले हैं। कोई बोलते हैं मैं सिर्फ नीचे सोऊंगा। सो मेनी एग्जांपल्स। एक व्रत को धारण कीजिए, बहुत पुण्य मिलने वाला। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल से कार्तिक मास शुरू भी है। भूलिएगा मत कि कार्तिक मास में इतने सारे अन्य त्योहार पर्व आते हैं। दिवाली है, दीपावली है। तो दीपावली हम लोग सिर्फ एक दिन मनाते हैं, तो देखा जाए तो 5 दिन। कितने सारे चीज है ना उसमें। धनवंतरी भगवान जी का आता है, धनतेरस आता है, उसके बाद भाई दूज आती है, गोवर्धन पूजा है, दीपावली है, गोपाष्टमी है। सो मेनी थिंग्स होते हैं। तो कृपया ये पूरे महीने का आप लोग आनंद लीजिए, क्योंकि भगवान जी बोले ना ये श्लोक इति दृक्स्वलीलाभर आनंद कुंदे स्वघोषम निमज्जतम अख्यपयंतम। तीसरा जो श्लोक है इसमें क्या बताया? By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. तो यदि हम भगवान जी की कथा सुन रहे हैं और हमको आनंद नहीं आ रही है, तो मीन्स हमारे हृदय में अभी तक बहुत सारे अनर्थ है, वो साफ नहीं है। भगवान जी कथा सुनने से क्या होना चाहिए? You should feel that ecstasy, वो आनंद। क्योंकि भगवान जी के उनके विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, आनंद ही आनंद। कहते ना आनंदमयो व्यासा, केवल आनंद कण, ब्रह्म आनंद। तो यदि वो प्रभु के नाम लेकर आपको आनंद नहीं आ रहे, तो उसका मतलब क्या है? इससे बहुत साफ सफाई करना है। अंदर जो चेत है, अंदर पूरा क्या है? जो दर्पण है पूरा मैला हो गया है, उसको भी साफ करना है। और कैसे साफ करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्णा। आप लोग के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। आई डोंट थिंक डू यू हैव एनी अदर मैसेज? सभी को अगले सत्संग 2 हफ्ते तो होगा। और आप आएंगे 2 हफ्ते के बाद, तो यहाँ दीपदान करेंगे।
दीपदान के बारे में सब जानते हैं? कैसे दीपदान करते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दीपदान कैसी होती है? हम लोग तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो घी इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये पूरा भरना नहीं चाहिए दीप। यदि आप भरना चाहेंगे दिन भर, आपका वो जो दिया है वो रखने तो रख सकते हैं, पर मैं सुबह भगवान जी को जब आप आरती करेंगे तो उनके जो चरण कमल है 4 बार, उनके कमल नामी 2 बार, और उनके 3 बार, और पूरे पे जो शरीर है 7 बार। और खासकर ये जो आपको बताया है, जो ये दामोदर लीला है, यहाँ पे यशोदा मैया नटखट कन्हैया को बांध रहे हैं, तो ये आपको ये विग्रह मिलेगा, तो इसका आप हो जाएगा। तो ये खास कर ये महीना इन विग्रह का हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है? हरि बोल, हरे कृष्ण। तो चलिए हम सब लोग अभी सबके रक्षा के लिए भगवान सूर्यदेव जी का प्रार्थना करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय,